Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss a numerical of BJT DC analysis. So let's get started with the numerical. In the numerical, you can see it is written the values of R1 and R2 are such that the transistor is operating at VCE equals to 3 volt and IC equals to 1.5 milliampere when beta is equals to 150. So for the transistor with beta equals to 200, the operating point VCE, IC is dash और ये वाला सर्किट गिवन है. अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट की बात बोल रहे हैं, सो जैसे ही कोई भी न्यूमेरिकल पे अगर ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में बोल रहा है, ऑपरेटिंग पॉइंट को ढूंढने बोला है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट. सो इन दैट केस यू हैव टू डू द DC एनालिसिस. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट हैव टू डू? सो वी हैव टू डू द DC analysis. So if we do the DC analysis in this circuit, so what will be the procedure? Procedure होगा कि आपका DC एनालिसिस में जो कैपेसिटर्स है, ये जो कैपेसिटर्स होंगे, ये कैपेसिटर्स का रिएक्टेंस क्या होता है? एक C इक्वल्स टू 1/ωc और DC के लिए ओमेगा 0, मतलब DC एनालिसिस में आपका रिएक्टेंस इनफाइनाइट होंगे. सो DC रिएक्टेंस आपका होगा इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट मतलब जो कैपेसिटर्स है वो आपका ओपन सर्किट हो जाएगा. सो दैट मीन्स ये जो कैपेसिटर है ये मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा इस तरीके से. सो मेरा ओपन सर्किट हुआ. ये जो इनपुट AC वोल्टेज था इसका कोई अभी काम ही नहीं है, तो इसको मैं ओमिट कर देता हूं. तो मेरा ये सर्किट आया ये वाला. सो दिस इज द इक्विवेलेंट DC सर्किट ऑफ द प्रीवियस सर्किट. नाउ अब देखिए, पहला चीज क्या कि मुझे यहां पे टर्मिनल्स देखने हैं. तो पहला टर्मिनल क्या है? ये मेरा ये जो टर्मिनल है, दिस टर्मिनल इज नथिंग बट द एमीटर टर्मिनल. सो दिस इज द एमीटर टर्मिनल. सिमिलरली ये मेरा कलेक्टर टर्मिनल है एंड दिस इज द बेस टर्मिनल. सो अब मुझे बोलो कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है. सो इफ इट इज एन NPN ट्रांजिस्टर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द IE करंट, मतलब एमीटर करंट? सर एमीटर करंट विल फ्लो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द IE. तो बेस करंट और कलेक्टर करंट क्या होगा? सो बेस करंट विल फ्लो इन द इनवर्ड डायरेक्शन IB and collector current will also flow in the inward direction IC. अब ये जो IE होंगे सर, ये IE को तो मैं लिख सकता हूं कि IC प्लस IB ऑब्वियसली लिखा जा सकता है. सो ये था मेरा करंट का डायरेक्शन. अब मेरा वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा? तो NPN ट्रांजिस्टर, तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए मेरा बेस को मैं एमीटर के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है, सो ये होगा VBE. Similarly, I can also write that collector will be positive, emitter will be negative. So this potential can be written as VCE. So ये हुआ पोटेंशियल और करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन. अब देखिए, मेरा VCE कितना है? 3 वोल्ट, मतलब अभी मेरा VCE 3 वोल्ट है और मेरा IC 1.5 मिली एम्पियर है. So now let us first do some KVL in this circuit. तो KVL कहां से अप्लाई करेंगे? तो यहां पे मेरा पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट. So if the potential is 6 volt, then let us apply KVL in this loop. So I am applying the KVL in this loop. ये वाले लूप में मैं KVL अप्लाई करूंगा. तो ये वाले लूप के लिए मेरा जो KVL आएगा, KVL इक्वेशन क्या आएंगे? So let us write the equation. पहले आएंगे -6, तो -6, उसके बाद IB इंटू R1, सो IB इंटू R1, उसके बाद प्लस VBE, और VBE वोल्टेज कितना गिवन है? VBE वोल्टेज आपका गिवन नहीं है तो आपको 0.7 लेना होगा. सो VBE को मैं अभी लिख रहा हूं, सो यहां पे 0.
अब देखिए यहां पे मेरा -6, अब ये जो IB है, ये IB है यहाँ पे R1 है, तो IB को मुझे ढूंढना है। अब IB को मैं क्या लिख सकता हूं, इफ यू रिमेंबर कि IB और बीटा कैन बी रिटन एज IC बाय IB, ये मेरा बीटा का रिलेशन है। सो इसमें IB क्या होगा, IC बाय बीटा, सो आई कैन राइट हियर IC बाय बीटा। सो R1 वैल्यू इज हियर, नाउ VB value is 0.7, so it will be 0. Now from this equation IC वैल्यू क्या है, IC वैल्यू आपका गिवन है पहला वाला कंडीशन में 1.5 मिली एम्पियर। सो लेट अस पुट हियर, सो -6 यहाँ पे 1.5 मिली एम्पियर और बीटा वैल्यू पहले क्या था 150, तो यहाँ पे मेरा 150 और यहाँ पे R1 यहाँ पे आपका 0.7 वोल्ट। सो नाउ you can see the value in this equation, आपका सिर्फ R1 unknown है। So from this equation you can find the value of R1 here. So let us find the value of R1. तो R1 वैल्यू क्या होगा कि यहाँ पे मेरा 1.5 मिली एम्पियर है और यहाँ पे मेरा 150 है, तो यहाँ पे 6 है, इधर जाएंगे तो 6 minus 0.7, so that is 5.3, ये 5.3 आएगा। So R1 वैल्यू का आएंगे, R1 will be 5.3 into 150 divided by 1.5 milliampere. So in this way, if you do the calculation, you will get it as R1 will be 530 kilo ohm. So मैंने 530 kilo ohm R1 का वैल्यू निकाला। So that means ये जो R1 है, this is 530 kilo ohm. Okay, now let us find the value of R2. R2 कहां से मिलेंगे, फिर से आपको KVL अप्लाई करना पड़ेगा। KVL कहां पे अप्लाई होगा, ये वाले लूप से ये वाले लूप में मैं KVL अप्लाई करूंगा। सो ये वाले लूप के लिए मेरा KVL क्या होगा, तो इस वाले लूप में मेरा KVL अगर अप्लाई होना है तो मैं लिखूंगा -6 यहां पे IC इंटू R2, सो IC इंटू R2, उसके साथ VCE वोल्टेज, तो VCE वोल्टेज फिर 0। अब यहां पे -6, IC वैल्यू तो गिवन है बेटा 1.5 मिली एम्पियर, तो 1.5 मिली एम्पियर इंटू R2 और VCE वैल्यू क्या है, VCE इज गिवन एज 3 वोल्ट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2 वैल्यू यू विल गेट एज 2 किलो ओम। So we have found the value of R2, we have found the value of R1. तो R2 यहां पे है, मेरा R2 is 2 kilo ohm. So in this way we have found the value of R1 and R2. Now क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर का जो बीटा है उसको मैंने चेंज किया, 150 था, ये वाला 150 थे, 150 से मैंने 200 कर दिया। तो जैसे ही 200 करेंगे तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब VCE और IC का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू, VCE वैल्यू क्या होगा, अब तो मेरा R2 वैल्यू कितना आया 2 किलो ओम, तो R2 वैल्यू को मैं यहां पे लिखता हूं। सो लेट अस राइट द R2 वैल्यू एज 2 किलो ओम एंड R1 वैल्यू एज 530 किलो ओम। सो ये वैल्यू मैंने अभी निकाला। सो फार वी हैव डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ R2 एंड R1। अब मुझे बीटा चेंज करने के लिए VCE और IC का वैल्यू मुझे निकालने हैं। नाउ फॉर दैट पर्पस अगेन वी हैव टू अप्लाई KVL इन दिस लूप यूजिंग द वैल्यू ऑफ R1। तो मेरा जो लूप था ये वाले लूप इनपुट सर्किट में यहां से लेकर यहां तक, तो फिर से आएगा -6, उसके बाद आएंगे IB इंटू R1 का वैल्यू कितना है 530 किलो ओम, सो 530 किलो ओम, उसके साथ आपका आएगा 0.7, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं IB को निकाल सकता हूं। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ IB हियर। सो IB वैल्यू क्या आएगा, 6 है, यहाँ पे 0.7 है, सो आपका जो IB आएगा दैट इज 530 किलो ओम के साथ इक्वल्स टू 6 माइनस 0.7 दैट इज 5.3। सो दैट मीन्स आपका जो IB हुआ, IB वैल्यू विल बी
5.3 डिवाइडेड बाय 530 किलो ओम। तो IB वैल्यू क्या होंगे? नाउ विल डू द कैलकुलेशन। सो इफ वी डू द कैलकुलेशन राइट नाउ, IB वैल्यू जो आपको आएगा दैट इज 0.01 मिली एम्पियर। सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ IB हियर। अब अगर आपके पास IB वैल्यू है और बीटा वैल्यू अभी कितना है? बीटा वैल्यू is 200 right now. So from this we can find the value of IC. So let us find the value of IC here. So IC क्या होंगे? बीटा into IB। अब बीटा वैल्यू क्या है? 200। IB वैल्यू कितना है? 0.01 मिली एम्पियर। So that means you will get IC as 2 मिली एम्पियर। So IC वैल्यू आपके पास आया हुआ है। So ये वाला IC वैल्यू आ गया, ये वाला IB वैल्यू आ गया फॉर द बीटा इक्वल्स टू 200। अब मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए? दिस VCE वैल्यू। VCE वैल्यू को निकालने के लिए आपको आउटपुट में KVL डालना होगा, ये डॉटेड लाइन बराबर। सो आउटपुट में अगर मैं KVL डालता हूं, सो इट विल कम आउट टू बी -6 प्लस IC इंटू R2 का वैल्यू कितना था? 2 किलो ओम। और यहां पे VCE वैल्यू मुझे ढूंढना है, तो प्लस VCE इज इक्वल्स टू 0। सो IC वैल्यू तो मेरे पास है 2 मिली एम्पियर, तो IC वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां पे मेरा -6 IC इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर और उसके साथ मेरा 2 किलो ओम और ये था मेरा VCE। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VCE? यहां पे -6, 2 इंटू 2 दैट इज 4, यहां पे 4 है। सो -6 4 दैट मीन्स VCE वैल्यू आपका आएगा 2 volt. So in this way you can see that we have calculated the value of IC and VCE for the different value of beta. So this is one of the most important example of how the operating point shifts for a transistor circuit when the beta value changes. You can see the operating point has been changed from one point to another point. अब अगर इसको समझना है, so if I draw the graph of the output characteristics, it will look like this. यहाँ पे मेरा IC value, यहाँ पे मेरा VCE value. So what will be the DC load line? DC load line looks like this. So if it is the DC load line, so for the first case when beta was 150, तो IC value कितना था? 1.5 milli ampere. So let us assume the first operating point was here when the beta value was 150. So at that point मेरा जो VCE वैल्यू था that was 3 volt. VCE कितना था? 3 volt. So VCE मेरा यहाँ पे 3 volt था और IC वैल्यू कितना था? IC वैल्यू था, अब देख सकते हैं IC वैल्यू कितना था? 1.5 volt. तो 1.5 volt यहाँ पे 1.5 मिली एम्पियर, सॉरी 1.5 मिली एम्पियर। नाउ जैसे ही अपना बीटा वैल्यू चेंज हुआ तो मेरा IC वैल्यू हो गया 2 मिली एम्पियर, VCE वैल्यू हो गया 2 वोल्ट। सो दैट मींस IC इंक्रीज हुआ, और VCE वैल्यू लेस हो गया। तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट टू दिस पॉइंट। अभी मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट ये वाले पॉइंट पे है जहां पे मेरा VC वैल्यू 2 वोल्ट और ये वाला वैल्यू मेरा हुआ 2 मिली एम्पियर। सो हियर मेरा बीटा वैल्यू कितना था? 200। सो यू कैन सी द ऑपरेटिंग पॉइंट, ये मेरा पहला वाला ऑपरेटिंग पॉइंट था, ऑपरेटिंग पॉइंट 1, दिस इज ऑपरेटिंग पॉइंट 2। सो when the beta was 150, operating point was here when VCE was 3 volt and the IC value was 1.5 milliampere. But जैसे ही मेरा बीटा वैल्यू 200 हुआ, this operating point has been shifted here. यहां से शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होके मेरा VCE वैल्यू 2 volt हो गया और यहाँ पे IC वैल्यू 2 milliampere. So in this way, the operating point of the transistor will shift if you change the value of beta. You can see that from this problem. So in this way, we can find the value of the operating point for the different value of beta. So hopefully you have understood the problem. Thank you for watching the video.